हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स बाय सुले सर। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए ये नई बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट से। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो दो तरह के होते हैं। उसमें से पहला जो है वो है प्लेन एंगल। So क्या होता है प्लेन एंगल? So plane angle is defined as the plane angle subtended at the center of a circle. हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में एक प्लेन एंगल बनता है, बट वो कैसे बनता है? वो बनता है एक आर्क से, और वो जो आर्क है वो रेडियस की लेंथ है उससे इक्वल होती है। यानी plane angle is defined as the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक सर्कल है, राइट। सर्कल की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, हमने यहाँ पे लिखा है स्मॉल आर। बट सर्कल की जो रेडियस है उससे बात नहीं बनती है। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो पोर्शन है, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये जो पोर्शन है वो भी रेडियस कहलाएगी, बराबर है। तो ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। अगर हम एक आर्क कंसीडर करते हैं और उसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल ही रेडियस के जितनी हो, तो यहाँ पे जो दो रेडियस के बीच एक एंगल बना, तो वो जो एंगल होता है वो एंगल हम थीटा तो लिखते हैं, बट ये जो एंगल है वो एक सर्कुलर प्लेन में बना। आप देख सकते हो ये जो सेक्शन है, ये जो पूरा सेक्शन है वो एक प्लेन फॉर्म करता है, और उसी प्लेन में फॉर्म होने वाला जो एंगल है उसे कहते हैं प्लेन एंगल। या फिर हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि हमारे पास अगर दो प्लेन्स हो और उन दोनों प्लेन्स के बीच जो एंगल बने, उससे सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो प्लेन में बनने वाला एंगल और दो प्लेन के बीच का एंगल, तो उसे हम प्लेन एंगल कह सकते हैं, राइट। सो प्लेन एंगल जो होता है वो मेजर करते हैं हम इस फॉर्मूला से, जो आप बेसिक ज्योमेट्री, जो सर्कल की ज्योमेट्री है उसमें आप पढ़ के आए हो। थीटा इक्वल्स टू, ये जो प्लेन एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू ये आर्क बाय रेडियस। सो थीटा इक्वल्स टू हम लिखेंगे आर्क बाय रेडियस, और उसका फॉर्मूला हम याद रखेंगे थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। अगर आर्क की लेंथ कंसीडर करनी हो तो एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब तक तो जो आपने पढ़ा कि एंगल का मेजरमेंट होता है वो डिग्री में ही होता है, बट ये जो डिग्री है वो आगे जाके बहुत ही दर्द देने वाली है। इसीलिए जो एंगल है उसका मेजरमेंट ऐसा यूनिट में होता है रेडियन से। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। तो समझ लो एक बात को, कि अगर आपके पास कोई पेन है, अगर उस पेन की लेंथ को मेजर करा जाए किलोमीटर में, तो कैसा ऑर्डर लगेगा? इसी वे में हम एंगल का जो मेजरमेंट है वो लॉजिकली मेजर करने जाए तो वो रेडियन में किया जाता है, ना कि डिग्री में। ये जो डिग्री है वो आगे जाके बहुत ही दर्द देने वाली है। इसीलिए हम इस डिग्री को डिस्कार्ड करेंगे आज, और जो एंगल का मेजरमेंट है वो करेंगे रेडियन में। तो आपके मन में भी एक सवाल आएगा, भाई ये रेडियन है क्या? तो उसके बारे में हम डिटेल में अभी सीखेंगे, बट ये जो बात है वो अभी क्लियर हो रही है, राइट। तो हमारे मन में जो सवाल था वो ये था कि रेडियन क्या है, रेडियन मेजरमेंट कैसे लेते हैं। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया है, राइट। उसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा? तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो होता है 2 पाई आर। सो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई आर। अभी हम सेंटर से
एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये भी रेडियस कहलाएगी। तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो भी होगा आर। सर्कल के सेंटर से मान लो कि ये पॉइंट जो है हम मार्क कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है ओ पॉइंट, और ये पॉइंट से इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यानी ये वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही कैसा है, रेडियस जितना, यानी होगा आर। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू पर्टिकुलर दिस पॉइंट, और उसकी जो लेंथ होगी वो बिल्कुल ही रेडियस के जितनी होगी। बट अगर हम ये जो लाइन है उसको बेंड करते हैं सरकमफेरेंस पे, तो हमें कुछ इस तरह से ये लाइन मिलेगी। यानी ये जो लाइन है ये सरकमफेरेंस पे बिल्कुल ही ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है उसकी लेंथ है आर, ये भी रेडियस है, उसको हम कहेंगे स्मॉल आर, और इसको भी कहेंगे स्मॉल आर। तो यहाँ पे आप देखो कि एक एंगल सबटेंड हम कर सकते हैं, और वो जो एंगल होता है उससे हम कहते हैं 1 रेडियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है वो तीनों ओर से रेडियस से घिरा हुआ है। सो एक्चुअली देयर इज रेडियस एवरीवेयर अराउंड दिस एंगल आर, आर और ये आर। Thus why we can say the measurement of angle is called as radian. So ये रेडियस से बनता हुआ जो एंगल है उससे कहते हैं 1 रेडियन। समझ में आ रही बात? इसीलिए उसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है रेडियन। So according to various scientists and mathematicians, this is the more logical way to measure an angle। इसीलिए यहाँ पे हम डिग्री को डिस्कार्ड करते हैं। दिस इज द मोर लॉजिकल वे टू मेजर एन एंगल। इसीलिए अब से हम एंगल का जो मेजरमेंट है वो ज्यादातर मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो उसमें हम रेडियन के तौर पे करेंगे, राइट। तो अगर कोई आपको डिग्री मेजरमेंट दे दे और उसे कन्वर्ट करना पूछा जाए कि भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके लेना है, हर एक बार रेडियन मेजरमेंट नहीं भी देंगे, आपको डिग्री देंगे तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वो हम सीखेंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पे हमें रट्टा नहीं मारना है, हम लॉजिकली सीखेंगे, राइट। सो मुझे आंसर दो कि अगर हमारे पास ये 2 पाई आर सरकमफेरेंस का सर्कल है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्क्स आर रिक्वायर्ड टू कवर एंटायर द सर्कल। कितनी आर्क्स लगेगी यहाँ पे पूरे सर्कल को कवर करने में। वीडियो को यहाँ से पॉज कीजिए और सोचिए अपने हिसाब से कि कितनी नंबर ऑफ आर्क्स लगेगी पूरे सर्कल को कवर करने में। तो नंबर ऑफ आर्क्स रिक्वायर्ड टू कवर एंटायर द सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई, यानी उसका जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर है। तो 2 पाई जितनी आर्क लगेगी पूरे सर्कल को कवर करने में, उसके पूरे सरकमफेरेंस को कवर करने में कितनी आर्क्स लगेगी, 2 पाई। बट जो पाई की वैल्यू है वो हम जानते हैं, पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 है। इसीलिए जो नंबर ऑफ आर्क्स लगेगी पूरे सर्कल को कवर करने में वो होगी 6.28 आर्क्स। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, देखो यहाँ पे पहली जो आर्क है वो ये है, ये फर्स्ट नंबर वाली आर्क है, और वो फर्स्ट नंबर वाली आर्क हमने आर रेडियस की लगा दी है। टोटल आर्क्स कितनी चाहिए, 6.28, राइट। सेकंड आर्क जो है वो यहाँ पे हम लगा देते हैं। थर्ड आर्क सिंपल, इन अ सिंपल वे यहाँ पे लगा दी। फोर्थ आर्क, वैसे ही फिफ्थ आर्क, सिक्स्थ आर्क, ये रही हमारी सिक्स आर्क। और ये जो पोर्शन बचा, ये जो पोर्शन है वो होगा 0.28। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूरा सर्कल है वो पूरे सर्कल को 6.28 आर्क से डिवाइड कर सकते हैं। सो वी हैव सीन दैट वन आर्क कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 रेडियन एट सेंटर। यहाँ पे आप देख लो कि जो ये आर्क है वो एक आर्क सेंटर पे, यानी ये वाले सेंटर पे 1 रेडियन बताती है। तो ये दूसरी आर्क जो होगी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे, ये जो दूसरी आर्क होगी वो बताएगा 2 रेडियन, राइट। इन सिमिलर वे ये जो थर्ड आर्क है वो बताएगी 3 रेडियन। वैसे ही
ये जो फोर्थ आर्क है वो बताएगी 4 रेडियन, ये जो फिफ्थ आर्क है वो बताएगी 5 रेडियन, और ये सिक्स्थ आर्क, तो टोटल हो जाएंगे 6 रेडियन। और ये जो पोर्शन बचता है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो बचता है वो रहता है 0.28। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास अगर ये एक आर्क है, मान लो कि एक आर्क है, उसको हम यहाँ से घुमाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से घुमाया 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, और ये मिल गए हमें 6.28 रेडियन। सो इट implies that if we rotate one arc completely, यानी एक आर्क को हमें पूरे सर्कल में ऐसे घुमाएंगे, then 2 pi radians will be covered at center। 2 pi radian मतलब 6.28 रेडियंस जो है वो सेंटर पे कवर होंगे। सो हम ये लिख सकते हैं कि वन फुल रोटेशन होता है 2 pi रेडियंस। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक जो पूरा रोटेशन मिलेगा हमें, वो पूरा रोटेशन होगा 6.28 रेडियंस के जितना। राइट, समझ में आ रही बात? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक फुल रोटेशन मिलेगा 6.28 रेडियंस के जितना। वेट, बट अगर एक सर्कल है, सर्कल में हम एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, तो डिग्री की बात करें तो एक सर्कल का चक्कर लगाओगे तो डिग्रीज कितनी होगी? यानी सर्कल का एक पूरा चक्कर लगाओगे तो जो डिग्रीज होती है वो होगी 360 डिग्री। सो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक सर्कल है, और यहाँ पे मैं सर्कल बता देता हूँ, और उसी सर्कल की बात करें तो वो सर्कल में हम अगर एक पूरा रोटेशन घूम लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और ये अगर पूरा रोटेशन घूम लेते हैं तो ये पूरा रोटेशन जो है वो रोटेशन होगा 360 डिग्री का। सो 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू वन फुल रोटेशन। और वन फुल रोटेशन क्या बताता है? वन फुल रोटेशन डिग्री में बताता है 360 डिग्री। सो 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकेंगे? 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू हम लिख सकेंगे 360 डिग्री। सो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। 2 पाई रेडियंस होता है 360 डिग्री, जो यहाँ पे हमने प्रूव किया। तो फिर पाई रेडियंस क्या होगा? तो अगर इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद पाई रेडियंस मिलेगा 180 डिग्री। तो एक रेडियन कितना मिलेगा? तो एक रेडियन इज इक्वल्स टू मिलेगा 180 डिग्री बाय पाई। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रेडियन। मैं सीधा आपको एक रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई याद रखवा सकता था, बट अगर आप ये मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर फिजिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से नहीं सीखेंगे तो फिर रट्टा मारोगे, और रट्टा हमें नहीं मारना है। जब भी हम फिजिक्स की क्लास अटेंड करेंगे तो हम लॉजिकल वे में थिंक करके हमारा जो पूरा लेक्चर वो है कंप्लीट करेंगे। सो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करने के लिए ये जो रिजल्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट ये रिजल्ट जो है उसका लॉजिक आपको समझना था, वो आप यहाँ पे समझ चुके हो। आई होप आप सभी को समझ में आ गई है बात, राइट? तो आगे बढ़ते हैं कि कन्वर्जन कैसे करें। सो कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री, रेडियन मेजरमेंट में से डिग्री में कैसे कन्वर्जन करें? टू कन्वर्ट रेडियन मेजरमेंट इनटू डिग्री मेजरमेंट, वी शुड मल्टीप्लाई रेडियन मेजरमेंट विथ 180 डिग्री बाय पाई। भाई अभी आपके मन में सवाल आएगा कि ये क्यों मल्टीप्लाई करना है? तो उसके लिए हम पूरी मेथड सीखे डिटेल में। हमने पूरा कंक्लूजन दिया, पूरा रिजल्ट प्रूव किया कि रेडियन मेजरमेंट हो, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो हमें क्या करना है? वो रेडियन मेजरमेंट को 180 डिग्री बाय पाई से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है पाई रेडियन। अगर हमारे पास पाई रेडियन है तो हमें क्या करना है? पाई को मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री बाय पाई से। सो यहाँ पे पाई पाई जो है वो कैंसल हो जाएंगे। सो पाई पाई जो है वो कैंसल हो जाएंगे, और बचेगा क्या भाई? बचेगा खाली 180 डिग्री।
सो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, पाई बाई 3 रेडियन। सो पाई बाई 3 रेडियन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिग्री बाई पाई से, बिकॉज रेडियन मेजरमेंट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180 डिग्री बाई पाई। सो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल होंगे और 3 6 18 करेंगे तो मिलेगा 60 डिग्री। इन अ सिमिलर वे पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाई पाई से, सो यहाँ पे मिलेगा 30 डिग्री। और फोर्थ एग्जांपल है पाई बाई 4 रेडियन। सो पाई बाई 4 रेडियन जो है उसको मल्टीप्लाई अगेन करना है 180 डिग्री बाई पाई से, पाई पाई तो कैंसिल हो ही जाएंगे, और 180 बाई 4 करोगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। सो ये था कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री। बट अगर कोई उल्टा पूछे, यानी डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे करें, तो आपको ये याद रखना है, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, टू कन्वर्ट डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन मेजरमेंट, वी शुड मल्टीप्लाई डिग्री विथ पाई बाय 180 डिग्री। जैसे हम लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में सीखे कि रेडियन टू डिग्री जाना है तो 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 डिग्री से। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 30 डिग्री, तो जैसे 30 डिग्री है, वो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना था रेडियन में, बिकॉज डिग्री को हम डिस्कार्ड करना सीख गए हैं। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा रेडियन। सो 30 डिग्री इंटू क्या करना है, पाई बाय 180 डिग्री। सो ये 3 6 18 हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। इन सिमिलर वे सेकंड एग्जांपल 90 डिग्री क्या हो, सो 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 डिग्री से, 9 2 18 और ये हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन, राइट। 45 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 डिग्री से, सो ये हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। 270 डिग्री, सो 270 डिग्री होता है मल्टीप्लाई करने के बाद 3 पाई बाय 2 रेडियन। सो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो मिलेगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। सो ये था बेसिक कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, बराबर है। सो रट्टा कभी भी मारने की जरूरत नहीं है, आप फिजिक्स सीख रहे हो, ये मैथमेटिक्स में भी यूज होगा, बराबर है। सो फिजिक्स सीख रहे हो तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम पूरे लॉजिक से समझे कि रेडियन क्या होता है, रेडियन का डिग्री के साथ रिलेशन क्या है, बस वो रिलेशन याद रखो, और वो रिलेशन कहाँ से आया वो समझो उसे, बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसे कहेंगे स्टी रेडियन। सो स्टी रेडियन क्या होता है, स्टी रेडियन इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री हो तो हम प्लेन एंगल डिफाइन करते हैं, बट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हो तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा स्टी रेडियन। सो इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। सो हमारे पास एक स्फीयर होना चाहिए, और उस स्फीयर में जो एंगल सबटेंड होता है बाय अ पार्ट ऑफ द सरफेस इक्वल इन एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी रेडियस अगर स्मॉल आर है तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर। सो यहाँ पे समझो कि हमारे पास एक स्फीयर है, राइट। स्फीयर का जो है सेंटर हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे स्फीयर का जो सेंटर है ये वाला, उसका सेंटर मान लो कि ये पॉइंट ओ है, बराबर है। चलो, तो यहाँ पे हमने एक स्फीयर ले लिया, राइट। अभी हम मार्क करेंगे एक सरफेस जिसका एरिया जो है वो रेडियस का स्क्वायर है। सो स्फेरिकल सरफेस जो है, ये स्फेरिकल सरफेस जो है उसका हमें उतना ही रीजन लेना है, उतना ही इलाका लेना है जो रेडियस के स्क्वायर के जितना हो, राइट। तो यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल सरफेस मार्क कर दी है जिसका एरिया है आर स्क्वायर, बराबर है। नाउ ये वाला जो पोर्शन है आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन विजुअलाइज करो, जो ये वाला पोर्शन है एक कोन जैसा है, राइट।
और ये जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। देखो ये जो स्फीयर है उस स्फीयर में से हमने ये कोन वाला सेक्शन है वो बिल्कुल ही निकाल दिया है उसके सेंटर से। तो ये निकल के जो है उसको हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। नाउ यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या था? तो सॉलिड एंगल वो है कि हम एक सरफेस लेते हैं, स्फीयर की जो है एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं। ये स्फेरिकल सरफेस ने, ये वाली स्फेरिकल सरफेस ने स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, बिकॉज वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए बना था। ये जो स्फीयर है वो एकदम से सॉलिड स्फीयर है। सो यहाँ पे जो एंगल पड़ता है वो एंगल जो है उसे हम लिखेंगे ओमेगा। क्या लिखेंगे उसे? ओमेगा। तो ये जो सिंबल है वो आपको पता है। सो टी रेडियन जो है उसे दिखाएंगे ओमेगा के नोटेशन से। सो ओमेगा विल बी अवर सॉलिड एंगल। सो समझ में आ रही बात? एक सॉलिड एंगल है जो सरफेस से ड्रॉ किया जाता है सेंटर तक, राइट? सो उसका फॉर्मूला क्या है? टी रेडियन इज डिफाइंड एज ओमेगा, हमारा जो नोटेशन है उसे बोलेंगे ओमेगा, इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू, और टी रेडियन इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस, राइट? सो अगर हम मैक्सिमम सॉलिड एंगल की बात करें तो वो कितना होगा? maximum value of this solid angle is given by 4 pi, because यहाँ पे सरफेस एरिया लेंगे तो वो होगा 4 pi r स्क्वायर, और नीचे रेडियस का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ द रेडियस होगा, वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4 pi। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सॉलिड एंगल जो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं वो होता है 4 pi। तो एक स्टीरेडियन कब मिलेगा? अगर किसी सरफेस का एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर और उसकी जो रेडियस है वो रेडियस 1 मीटर होगी, तो वो हो जाएगा 1 स्टीरेडियन। सो एंगल सबटेंडेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑन स्फीयर ऑफ 1 मीटर रेडियस इज कॉल्ड 1 स्टीरेडियन। सो ये था वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपके लिए कुछ नई बातें थी, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।